आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रांस ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है, लेकिन फ्रांस में नहीं लगी है। फ्रांस जो टेरिटरी कंट्रोल करता है न्यू कैलिडोनिया, वहां पे ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है। अब आप बोलेंगे सर फ्रांस में नहीं लगी है तो फ्रांस किसी दूसरे आइलैंड में कैसे ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा सकता है? तो हम इस पूरे लेक्चर की बात करेंगे। हमारी वेबसाइट आ गई studyglows.com, वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपना अकाउंट बनाएं, आप फिर उसके बाद आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स आपके लिए वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोस। तो अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो देखिए ये है कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया। ये बहुत ही छोटा सा आर्कीपेलगो है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और ये बेसिकली फ्रांस इसको कंट्रोल करता है। 1853 में इसको कॉलोनाइज किया गया। अब जब देखिए फ्रांस और ब्रिटेन ने कॉलोनाइजेशन शुरू किया। अब जैसा फ्रांस में हुआ था, भारत में हुआ था, भाई फ्रांस अपनी टेरिटरी को छोड़ने के लिए तैयार कहां था? वो तो बाद में आजादी के बाद भारत ने बोला जाओ, तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। तो अब जैसे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेरिटरीज है ना जिनका ऐतिहासिक कॉलोनियल है, ये छोड़ने को ना ब्रिटिश ना फ्रांस से छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स हैं, उन्हीं में से यही ओशियाना में आता है न्यू कैलिडोनिया। अब यहां पे पूरा फ्रांस का दबदबा है। फ्रांस को क्यों चाहिए ये आइलैंड? भाई निकल प्रोडक्शन, वही निकल जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, कार में, बड़े बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज में निकल का सबसे ज्यादा यूज होता है। आयरन मैन का सूट भी उसी से बना। तो एक तरीके से फ्रांस के लिए सोने की मुर्गी है और 1853 से ये कॉलोनाइज्ड है। अब देखिए कॉलोनाइजेशन का जो इतिहास है ना वो बहुत ही दर्दनाक है। अमेरिका किसका है? अमेरिका वहां के इंडिजीनियस लोगों का है। यूरोपियंस ही तो है। आप जितने भी गोरे या काले आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? या यूरोपियंस है तो अफ्रीकन्स है, और है कौन ये? तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे अब क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका में गया, खत्म किया उसने सारे के सारे इंडिजीनियस लोगों को, और ये काफी समय तक चलता रहा। अनइक्वल ट्रीटीज कितनी साइन हुई। जब गोल्ड रश मिला अमेरिका में, कितने लोगों को मारा, उनकी जमीनें छीनी। तो अमेरिका का इतिहास बहुत काला है। ऑस्ट्रेलिया में जेनोसाइड हुआ, ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस लोगों को मारा। और ये जितने छोटे छोटे आइलैंड्स थे ना, यहां पे भी इंडिजीनियस लोग रहते थे। तो यहां पे भी ये न्यू कैलिडोनिया में भी यही हुआ। यहां मेन इंडिजीनियस पॉपुलेशन है कनक। 3 लाख के करीब यहां की पॉपुलेशन। छोटा सा आइलैंड है जिसमें 40 से 50% जो है वो कनक से रहते हैं। अब कनक की एक दिक्कत है, दिक्कत नहीं, इनकी वाजिब मांग है। फ्रांस 1853 से यहां पे है और यहां एक डेमोक्रेसी है यहां पे, ठीक है ना। लुइस जो है, ही इज एक्चुअली द पीएम ऑफ न्यू कैलिडोनिया। ठीक देश है, अच्छा खासा डेवलप्ड है। फ्रांस है तो भाई फ्रांस ओवरसी कर रहा है, तो भाई डेवलपमेंट तो है ही है। पैसिफिक आइलैंड में ये लोकेटेड है। और यहाँ पे 3 कनक लोगों की अभी जो राइट्स हुए हैं, यहाँ पे दंगे हो गए हैं, भयानक दंगे हो गए, राइट्स हो गए हैं, और 3 कनक लोगों की जाने भी गई हैं। तो इनका ये मानना है कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मत लाओ, यानी कि नए सेटलर्स मत भेजो। देखिए एक तरीका रहता है किसी भी देश को कब्जा करने में। जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन में क्या किया, इजराइल ने फिलिस्तीन में अपने लोगों को भेजा और बसना शुरू किया। ऐसी बहुत जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि लोगों को, भाई ब्रिटिश भारत में कैसे है, ब्रिटिश अपने लोगों को भेजो, बोले यहीं बस जाओ, यहीं तंबू गाड़ के बैठ जाओ। तो यही दिस इज द स्टेप 1 ऑफ कॉलोनाइजेशन या इंपीरियलिज्म। उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का यही तो प्रिंसिपल होता है कि जाओ लोगों को वहां पे भेज दो और बसना शुरू कर दें, और उसके बाद तो फिर हम कंट्रोल कर ही लेंगे, हमको अंदर की बातें जो है वो पता लगती ही रहेंगी। तो यही यहां पे यही कैलिडोनिया इसमें भी हुआ कि लगातार सेटलर्स को भेजा जाता रहा, फ्रांस के लोग यहां आके बसते रहे। तो अभी क्या है कि यह बोला जाता है कनक लोगों के द्वारा कि अब नए लोगों को ना भेजिए। फ्रांस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहता है, भाई उसको वो निकल मिल रहा है, उसको तो हर तरीके से ये चाहिए। और फिर खैर फ्रांस जैसे अमेरिका चाहता है ना कि एशिया पैसिफिक या पैसिफिक में उसका कंट्रोल हो, वैसे फ्रांस भी चाहता है। मैंने क्या बताया कि हर देशों के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो अब फ्रांस कहता है कि हम तो नए सेटलर्स भेजेंगे। अब पता कैसे चलेगा? जब इलेक्टोरल लिस्ट बनती है
उसमें पता लग जाएगा ना, जैसे भारत में क्या हुआ था 1979 में, क्या हुआ था जब इलेक्टोरल लिस्ट बनाई थी आसाम में, तो बहुत ज्यादा लोग आए थे। उसी की वजह से एनआरसी आया भारत में कि भाई इतने लोग तो थे ही नहीं, तो एकदम से क्या इतने पैदा हो गए, तो यानी कि बांग्लादेश से आए हैं वो। यही हुआ कि रिफ्यूजीज हैं। यही यहां पे बोला गया कि नए लोगों को आप ऐड नहीं करेंगे इलेक्टोरल लिस्ट में, दैट्स इट, यानी कि कोई नया सेटलर नहीं आएगा। भाई एक बात बताओ, मान लो कि जैसे यहां के कनक 40% है, अब ये तो यहां के लोग यहां की बात करेंगे। अब अगर फ्रांस से बहुत सारे सेटलर्स आ गए, उनका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम आ गया, तो वो वोट नहीं करेगा। हर एक इंसान अगर वोट करेगा तो इनको पीछे छोड़ देगा। 1.5 लाख कनक है, 2 लाख फ्रांस सीसी आ गए, क्या करेंगे? वोट करके वो सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी नया इंसान यहां पे नहीं आएगा, कोई सेटलर जो है वो यहां पे नहीं आएगा। अब यहां देखिए, इस चीज के लिए इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया है ना, क्योंकि फ्रांस इसके लिए रेडी नहीं था। फ्रांस ने बोला नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, तो इसके लिए इन्होंने पूरा एग्रीमेंट भी साइन किया बाकायदा, और बोला कि देखिए आप परेशान मत होइए, जो कनक्स हैं उन्हीं का ही कंट्रोल रहेगा, जो भी इलेक्शंस होंगे आप ही कंट्रोल करेंगे, राइट। और ये बोला था कि देखिए कनक्स क्या कर रहे हैं, कनक्स कह रहे हैं कि हमको आज़ादी दो, बहुत हुआ सम्मान, जैसे आज़ादी दो। अब फ्रांस कह रहा है कि अरे आज़ादी की क्या बात है, तुम आज़ादी हो यार, हमारे कंट्रोल में रहो। ये वही बात है जब भारत कह रहा था कि डोमिनियन स्टेटस, लेकिन जब लाहौर सेशन हुआ 1930 के बाद टोटल इंडिपेंडेंस, तो भारत ने बोला कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस दूर की बात होगी, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, हमको चाहिए आज़ादी। तो यहां पे कनक्स भी यही कह रहे हैं कि भैया अब हमको दो आज़ादी। फ्रांस ने बोला कि चलो अभी फिलहाल एग्रीमेंट कर रहा है, 20 साल तक हम कोशिश करेंगे कि तुमको आज़ादी दे, टू इमेंसिपेट दी टेरिटरी, ये होगा। अब इसके लिए रेफरेंडम करवाए जाएंगे। तो 2018 में रेफरेंडम हुआ, कोई इंसान नहीं है। 2020 में हुआ कोई, 2021 में कोई नहीं आया, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए कि हम क्यों ऐसे रेफरेंडम पे काम करें, हम क्यों तुमको ज़्यादा बल दें। तो ये पूरी की पूरी बातें हुई। अब जब फ्रांस ने सब देखा कि भाई बात तो कुछ बन नहीं रही है, तो फ्रांस ने बोला कि बस बहुत हो गया, नए सेटलर्स लेके आओ। जो कनक्स लोग अपोज कर रहे थे, बोला कि नए सेटलर्स लेके आओ, और अब इलेक्टोरल रोल में इनको ऐड किया जाएगा। समझ रहे हो? वोटिंग हुई, 351 वोट पड़े। अब यहां पे दिमाग खराब हो गया कनक्स का कि बताओ यार, हम इसी के लिए तो लड़ रहे थे, और यही चीज अब तुमने जो है, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें कि तुम किसी टेरिटरी में नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा है। दंगे हो गए, और जैसे ही दंगे हुए, कार, हाउस, सुपरमार्केट सबको जलाना शुरू कर दिया। फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का मेन होल्ड है, फ्रांस ने यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, अब यहाँ के जो पीएम है लुई मापाऊ, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम फ्रांस से बात करेंगे। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन और ये दोनों बात करने के लिए मान गए हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे तगड़े तरीके से दंगे चल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो आज के ज़माने में हर एक टेरिटरी को इंडिपेंडेंट घोषित कर देना चाहिए, अगर वो सक्षम है चलाने के लिए। तो सिक्योरिटी कंसर्न से तब अलग बात है, क्योंकि ये तो फिर वही है ना, कॉलोनियलिज्म की छाप है एक तरीके से। यहाँ के लोग कह रहे हैं हमको आज़ादी दो, और फ्रांस आज़ादी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है, फ्रांस ने यहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छा खासा किया है। ठीक है ना, न्यू कैलिडोनिया में टूरिस्ट प्लेस भी है, काफ़ी लोग घूमने भी जाते हैं। जहाँ पे भी समुद्र है, पहाड़ है, वो टूरिस्ट प्लेस अपने आप ही बन जाता है। ठीक है ना। तो ये लेक्चर था, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मैं अपनी बायोग्राफी सीरीज फिर से शुरू कर रहा हूँ। हम अलेक्जेंडर की बायोग्राफी देखेंगे, आज हम किम जोंग उन की बायोग्राफी देखेंगे, इनसाइड द माइंड ऑफ अ डिक्टेटर, तो वो मैं बताऊँगा। और बाकी ये किताब का रिव्यू मैं बहुत जल्द करूँगा। ठीक है ना, एस जयशंकर की वाई भारत मैटर्स। तो बेसिकली कुछ चैप्टर्स बचे हैं, उसको खत्म करके मैं आपके समक्ष ये लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।